हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जो आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ यूनिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा सवाल, पढ़ाई में मन कैसे लगाए। सब कह रहे हैं पढ़ाई करो, इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है, किसी को टॉप करना है, कोई फेल होने के डर से बचना चाहता है, किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना। आपका गोल चाहे कोई भी हो, उसको पाने के लिए आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। फ़िलहाल दुनिया में चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारा बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी, बहुत सारे लोग डिप्रेशन से भी गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी, एम्प्टी फील करना, ये सभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमें इन सब के बीच में भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनानी है, आशावादी रहना है। चाहे समय कैसा भी हो, हर समय एक सा नहीं रहता, हर समय हमेशा के लिए नहीं होता है। तो अगर इस समय अच्छा नहीं है तो आगे आने वाला समय ज़रूर पॉजिटिव होगा, ज़रूर अच्छा होगा। तो हमें यही मानकर चलना है, पॉजिटिव अप्रोच अपनानी है कि आगे फ्यूचर में सब अच्छा ही होगा। हमें नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग अभी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं इस साल, तो आप कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे अप्रोच अपनानी है, आपको क्या करना है क्या नहीं, इसी के बारे में मैं आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। आज आप टीचर से जानिए सफलता के गुण। 1 सीक्रेट हैक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़। आज मैं आपको यही बताऊंगी, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो बच्चों, सबसे पहले आप कुछ भी काम कर रहे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पढ़ाई पर ही लागू होता है। ज़िंदगी के किसी भी काम में, आप कोई भी काम कर रहे हों, आप म्यूज़िक से जुड़े हों, म्यूज़िक में आपकी हॉबी है, डांस में है, किसी भी चीज़ पर आप इस बात को लागू कर सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए। आप आस्क योर सेल्फ द पर्पज़, द रीज़न, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है, रीज़न क्या है, कहाँ से वो आपको मोटिवेशन मिल रही है वो काम करने के लिए। और अगर आपके मन में किसी काम को करने की कोई मोटिवेशन ही नहीं है तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाओगे। मोटिवेशन चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। आप कोई पुरस्कार पाना चाहते हैं, आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, आपको टॉप करना है, मोटिवेशन चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मोटिवेशन अगर आपके मन में है तो आप किसी भी काम को सक्सेसफुली कर पाएंगे। चाहे वो पढ़ाई हो या आपकी कोई हॉबी हो जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। ये आप पर्पस जानिए। पहले कुछ भी करने के लिए आपको उसका पर्पस ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इस काम को करने का मेरा पर्पस क्या है, मैं इससे क्या पाना चाहता हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप अपने आप से पूछ लेंगे और आपको इसका एक सटीक उत्तर मिल जाता है तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आप सक्सेसफुली उस काम को कर पाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट, मिस्टेक क्या करते हैं आप स्टूडेंट्स। आप छोटे छोटे गोल नहीं बनाते हैं, आप बहुत बड़ा एक गोल सेट कर लेते हैं कि कल मैं 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करूँगा, परसों एग्ज़ाम है, कल ही मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगा। 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने से हम सिलेबस पूरा कर लेंगे और हम एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे, और अच्छा नहीं किया तो कम से कम पास ही हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ जिनको, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, लेकिन यही आप गलती करते हैं। आप सिर्फ एग्ज़ाम लिखने के लिए मत पढ़िए, यही हमारी गलती होती है। हम सिर्फ एग्ज़ाम लिखने के लिए पढ़ते हैं, हम उसको समझ कर नहीं पढ़ते, हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते, हम क्वेश्चन नहीं पूछते खुद से कि ऐसा क्यों है, टीचर ने ये बताया ये ऐसा ही क्यों है, इसको करने का कोई दूसरा अप्रोच भी तो हो सकता है, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो हमें हमेशा खोजी बनना है, हमें हमेशा आंसर ढूंढने हैं, खुद से सवाल पूछने हैं। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या पर्पज़ है, कैसे करूँ, गोल कितना सेट करना है। बहुत बड़े गोल जब हम सेट कर लेते हैं तो हमारे माइंड में एक प्रेशर बन जाता है कि 5 घंटे पढ़ना, और हमारे दिमाग में वो बात बार बार दोहराई जाती है और उससे हमें दिमाग में प्रेशर बनता है और हम उस काम को करने से बचने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी देखिए, आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कैसे सिलेबस होगा, कैसे होगा, क्या पढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ लर्न नहीं हो रहा है, कुछ मेमोराइज़ नहीं हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि दिमाग में उस काम को हमने इतना डिफ़िकल्ट बना दिया, इतना प्रेशराइज़ कर दिया है कि 5 घंटे में कंटिन्यूस हम पढ़ लेंगे पूरा। तो ये मिस्टेक आप मत करिए
ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। हम बड़े गोल सेट करते हैं और जिससे हमारे दिमाग में प्रेशर बन जाता है। चाहे आप 10 मिनट पढ़िए डेली, लेकिन रोज़ किताब उठाइए, रोज़ पढ़िए, एक हैबिट डेवलप करिए। ऐसा आप तभी कर पाएंगे। पहले छोटा गोल सेट करिए, चाहे आप 10 मिनट पढ़ाई करिए डेली, आधा घंटा पढ़ाई करिए, 1 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको लगता है आप कर सकते हैं इजीली, उतने छोटे गोल सेट करिए। लेकिन डेली के लिए परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। डेली करना ही होगा। आप रोज़ सुबह उठते हैं, नहाकर धोकर खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, तो आप पढ़ाई भी रोज़ कर ही सकते हैं, 10 मिनट के लिए ही सही। तो छोटे छोटे गोल सेट करिए और इन गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में हैबिट डेवलप नहीं होती है। कम से कम आपको 21 दिन लगते हैं कोई भी एक नॉर्मल सी हैबिट डेवलप करने में। तो 21 दिन तक लगातार आप यदि ये काम करते हैं तो वो आपकी हैबिट नेचुरली बन जाएगी। स्वाभाविक है कि वो आपकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इसे रोज़ करना होगा। एक समय निर्धारित करिए कि इस समय मेरे को 10 मिनट किताब उठानी है और पढ़ना है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो इससे छोटा गोल सेट करिए। आप किताब उठाइए, चाहे पन्ने ही पलटते रहिए, लेकिन उसको रोज़ देखिए। 10 मिनट के लिए कंटिन्यूस आप किताब देखिए। इस तरीके से आपके मन में तीसरे चौथे दिन ये सवाल आएगा, मन में इच्छा होगी कि क्या लिखा है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से आप एक हैबिट डेवलप कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए किताब उठाइए, उसको देखिए, पढ़िए, आपके मन में खुद ही क्यूरियोसिटी जागने लगेगी। और अब आपको क्या करना है, आपने पर्पस जान लिया, क्यों पढ़ना है आपको, पास होने के लिए, टॉप करने के लिए, किस पर्पस से आप कर रहे हैं ये काम, ये आपने जान लिया अपने आप से क्वेश्चन पूछ के। उसके बाद आपने मिस्टेक नहीं करनी है, छोटे गोल सेट कर लिए। गोल को पाने के लिए फिर आपने हैबिट डेवलप कर ली। रोज एक काम करना है तो आपकी हैबिट बन जाएगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कि हैबिट को, ये जो काम आपने करना सीख लिया है, जो हैबिट आपने बना ली है, इसको रेगुलर रखना है। ठीक है, ये 10 मिनट पढ़ने का जो आपने हैबिट बनाया है, इसको रेगुलर रखना है, तभी ये आपकी कंफर्म एकदम हैबिट बनेगी। अदरवाइज़ आपने 21 दिन करके छोड़ दिया तो वो हैबिट नहीं होगी। वो हैबिट आपकी तब बनेगी जब आपको उस काम को लगातार करते रहेंगे, परसिस्टेंस के साथ लगातार करेंगे, रेगुलरिटी बनाएंगे, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की स्पेशल वीडियो में मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि आप लाइफ में पर्पस जानिए, रीज़न जानिए। कोई भी काम आप क्यों कर रहे हैं, वो रीज़न जानने के बाद आप छोटे गोल सेट करिए और उसको रेगुलरिटी के साथ हैबिट बनाइए, तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।